प्रेम से बोलो राधे राधे। हजारों नर नारी महाराज अपनी अपनी छतों पर आरती का थाल पुष्प लेकर के खड़े हैं। आज गोविंद की रथ यात्रा आ रही है, द्वारकाधीश की रथ यात्रा आ रही है महाराज। और सभी जय जयकार कर रहे हैं, कन्हैया की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, महाराज की जय हो। जितनी आरतियां सजी हैं ना, बिल्कुल नहीं देखा किसी की तरफ। जो लोग पुष्प बरसा रहे भगवान ने देखा ही नहीं। भगवान देख रहे कि मेरा विदुर कहां पर है। उसी भीड़ में सबसे पीछे एक खम्भे से सिर लगाए हुए दोनों विदुर और विदुरानी खड़े थे। अब जैसे ही भगवान की दृष्टि विदुर जी पर पड़ी, ऐसे मान लो महाराज हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोर उठ गई। तुरंत कहते हैं विदुर जी देखो देखो, विदुरानी कन्हैया हमारी तरफ देख रहे हैं, गोविंद हमारी तरफ देख रहे हैं। आनंद हो गया महाराज। भगवान की कृपा होगी ना तो ही भगवान मिलेगा, वरना भगवान नहीं मिलेगा। तो विदुर जी पर श्री कृष्ण भगवान की पूरी दृष्टि है। भगवान ने इशारा कर दिया, मैं अवश्य आऊंगा आपके यहाँ। आंखें नम हो गई। विदुर जी कहते हैं विदुरानी से देख लिया, देख लिया कितने करुणा के सागर हैं। अभी तो रथ से नीचे पैर भी नहीं रखा, गोविंद कह रहे हमारे घर आएंगे। अरे देवी तुम खड़ी खड़ी यहाँ पर कर क्या रही हो? जाओ गाय के गोबर का चौका लगाना, धूप बत्ती लगाना, माखन रखना। मैं जरा देख करके आता हूं पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होगा। उधर विदुरानी चलेगी कदली के वन में। विदुर जी आकर के दीर्घा में नीचे जैसे लोग बैठे रहते थे, महाराज लोग ऊपर बैठे और भीड़ में नीचे, उसी भीड़ में आकर के विदुर जी बैठे। जैसे गोविंद ने पैर रखा हस्तिनापुर की नगरी पर, दुर्योधन ने माल्या अर्पण करके स्वागत किया। गोविंद समस्त कुरुकुल की तरफ से मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आइए देखो, आप शांति दूत बन करके आए हो। मुझे इस बात से कोई शिकवा गिला नहीं, लेकिन शांति दूत बनकर आए क्यों हो? आने का कारण क्या है? भगवान कहते हैं शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करते तुम जानते नहीं। भगवान ने बता दिया, देखो वैसे हक तो पहले बनता है युधिष्ठिर जी का, बड़े होने के नाते। भाई पांडव भी तो कौरव ही हैं। कुरु वंश में जो पैदा हुआ है वो कौरव है। ये पांडु के हुए थे इसलिए पांडव कहलाए। पांडव भी तो कौरव ही हैं। इसलिए बड़े होने के नाते मैं चाहता हूं दुर्योधन, इस गद्दी पर जो अधिकार है वो युधिष्ठिर का है। मीठी मीठी बहुत बातें करते हो दुर्योधन तुम, इसलिए मैंने आपको कभी दुर्योधन कहा ही नहीं। मैं तो आपको सुयोधन कहता हूं। अच्छा, दुर्योधन कौन होता है? ध्यान से सुनना। दुर्योधन होता है अभिमान भरी बातों पर भूल करके लट्टू हो जाए कि मेरी बराबर अब कोई दुनिया में दूसरा है, वो दुर्योधन है। भगवान ने कहा कुछ गांव दे देना पांडवों को, मैं मना लूंगा उन्हें। इतने में दुर्योधन कहने लगा, गोविंद सूचे ग्रहणे वदास्यामि बिना युद्धेन केशवः। सूचे ग्रहणे वदास्यामि बिना युद्धेन केशवः। एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। युद्ध में जो जीतेगा वही यहाँ का अधिकारी बनेगा। भगवान कहते हैं युद्ध। दुर्योधन जानते युद्ध किसे कहते हैं?
दादी ने तुम्हें पालने में सुना दिया होगा, कहानी में सुनाया होगा नानी ने, युद्ध की महिमा को तुम नहीं जानते दुर्योधन। युद्ध क्या है? जिस भूमि को तुम हरी भरी देख रहे हो, ये वीरों के रक्त से लहूलुहान हो जाएगी। मैं अब की बार ही गया था कुरुक्षेत्र में, अभी 10-15 दिन पहले ही आया हूं। वहां की भूमि आज भी लाल है, इतना वीरों का रक्त बहा। जिस कुरुक्षेत्र की भूमि को आप उपजाऊ देख रहे हो, ये बंजर हो जाएगी महाराज। न जाने कितनी माताएं अपने पुत्रों से दूर होंगी, न जाने कितनी बहनें अपने भाइयों से दूर हो जाएंगी। भगवान कहते दुर्योधन मेरी बात को समझने का प्रयास करो। इतने में धृतराष्ट्र महाराज ने दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया और कहा कन्हैया को अपने पक्ष में लेना है, गड़बड़ी मत करो, जिधर कन्हैया होगा उसकी जीत होगी। इतनी देर में महाराज अपने हाव ताव को बदलने लगा। दुर्योधन कहता कन्हैया युद्ध की बातें ये सब चलती रहेंगी, राजपाट की बातें। तुम्हें मालूम है मेरी माता कितनी महान पतिव्रता है। पिताजी जन्म से अंधे थे तो मेरी माँ ने भी आंखों पर पट्टी बांधी। आज मेरी माँ ने अपने हाथों से छप्पन भोग बनाए तुम्हारे लिए, आइए चलिए मेरे साथ। भगवान कहते हैं दुर्योधन भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है। अच्छा, अब हमें ये याद होना चाहिए कि भोजन कौन सी परिस्थिति में किया जाता है। सबसे पहली परिस्थिति होती है खाने वाले को भूख। या तो खाने वाले को भूख होनी चाहिए या फिर खिलाने वाले के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। ये दो ही कारण है भूख के। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर मुझे श्रद्धा नजर नहीं आती और वैसे भी मुझे भूख नहीं, क्योंकि मेरा जो न्योता है ना, आजकल विदुर जी के यहां पर है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। ऐसे मत बैठ जाओ करो जैसे सुमति से बैठ जाओ भाई। कम से कम एक दिन में 16 रोटी खाते होंगे और 16 रोटी खाने के बाद ऐसो जयकार। बोलो राधे राधे। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, भगवान ने कहा मेरा न्योता विदुर जी के यहां पर है। दुर्योधन कहने लगा विदुर जी के यहां पर है? आजकल कन्हैया अपने खाने के तो लाले पड़ रहे, तुम्हें क्या खिलाएंगे वो? भगवान कहते जब न्योता दिया है तो कोई ना कोई तो व्यवस्था की होगी। इतनी देर में महाराज विदुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। अपने मन में सोचने लगे मेरा कितना बड़ा मान सम्मान कर दिया कन्हैया ने, मुझे तो मिले भी नहीं, मैंने कब न्योता दिया है ना, और मुझसे कहते कि मेरे घर निमंत्रण है। आंखें नम हो गई, करुणा के महाराज आंसू टपक। विदुर जी ने सोचा मेरा कितना बड़ा भाव है, मेरे प्रति कितना बड़ा लगाव है गोविंद का, कि आज भरी सभा में सबके सामने कह दिया कि मेरे घर में न्योता है, एक दासी के पुत्र। दीर्घा में से खड़े होकर के विदुर जी गोप वालों की बजरिया में दौड़ कर गए, मेरे घर में कन्हैया आएंगे तो कुछ तो व्यवस्था करूं। मावे के लड्डू खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, मिश्री खरीद रहे हैं। देखो जिस प्रकार भक्त भगवान के मंदिर में नंगे चरण जाता है, ध्यान से सुनना। जब हम मंदिर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? नंगे पैर। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ पर महाराज नंगे पैरों जा रहे हैं, कदली के बन में। भगवान कहते हैं भक्त से, हम एक पग चलते हैं, भगवान 100 पग चलने के लिए तैयार है। हम एक बार झुकते हैं, भगवान कहते हैं कि सारा संसार तेरे कदमों में डालने के लिए तैयार हूं। योग चाहे तो योग दे दार,
मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारो, ज्ञान चाहे तो ज्ञान दे डार। जैसा भगत मांगे और मुझ पे न टारे हो जाए, ये भगवान कहते हैं। योग चाहे तो योग ले जाओ, भक्ति चाहे तो भक्ति ले जाओ, ज्ञान चाहे तो ज्ञान ले जाओ। जैसा भगत मांगता है मैं कभी टालता नहीं हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, कौन कहता है कि वो आता नहीं? कौन कहता है महाराज भगवान आते नहीं? लेकिन द्रौपदी की तरह कोई बुलाता भी तो नहीं आजकल। क्या कोई बुलाता है? कोई नहीं बुलाता। कौन कहता है वो खाता नहीं है? सबरी की तरह, विदुर विदुरानी की तरह कोई खिलाता भी तो नहीं उसे। कौन कहता है वो सोता नहीं है? मैया यशोदा की बराबर कोई सुलाता भी तो नहीं। भाई भगवान भक्तों ने तो बनाया है कि ये भगवान है। भक्त नहीं होते तो कौन कहता ये भगवान? प्रेम से बोलो राधे राधे। आज नंगे चरण कन्हैया विदुर जी की कुटिया पर जा रहे कदली के वन में कि बांके बिहारी प्यारे गिरधारी और बेदोरे घर आए बांके बिहारी। बांके बिहारी, बांके बिहारी वो प्यारे गिरधारी। बांके बिहारी वो प्यारे गिरधारी। बेदोरे घर आए बांके बिहारी। 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 मेरे साथ बोले भाई, तभी तो कन्हैया आएंगे यहाँ। मुझे लगता है अब की बार बजेरा में आएंगे कन्हैया। प्यारे गिरधारी वो प्यारे गिरधारी। प्यारे गिरधारी वो प्यारे गिरधारी। हाथ ऊपर खड़े करके विदुर जी बुला रहे, उधर उधर हम भी बुला रहे। प्यारे गिरधारी वो कुंज बिहारी। प्यारे गिरधारी वो कुंज बिहारी। बेदोरे घर आए बांके बिहारी। बेदोरे घर आए बांके बिहारी। श्री राधे खुशी बहुत बेदुरानी। मन में खुशी बहुत विदुरानी। मन में खुशी बहुत बेदुरानी। मन में खुशी बहुत विदुरानी। मन में खुशी बहुत बेदुरानी। ओ मन में खुशी बहुत विदुरानी। और क्या कर रही है बेदुरानी? अंगन लिपवाए बांके बिहारी। अंगन आए बांके बिहारी। बेदोरे घर आए मदन मुरारी। बेदोरे घर आए मदन मुरारी। श्री राधे
छिलका खबानी, बूंदा फेंके और छिलका खिबावे। आनंद बड़े आए माँ के बिहारी, बेदोरे घर आए माँ के बिहारी, बेदोरे बेदोरे घर आए मदन मुरारी। माँ के बिहारी वो प्यारे गिरधारी, प्यारे बिहारी वो प्यारे गिरधारी, माँ के बिहारी प्यारे गिरधारी, माँ के बिहारी वो प्यारे गिरधारी। बेदोरे घर आए माँ के बिहारी, बेदोरे घर आए माँ के बिहारी, बेदोरे घर आए मदन मुरारी। बेदोरे घर आए मदन मुरारी। माँ के बिहारी लाल की से अरे काका जी घर में हैं। विदुरानी स्नान बना रही थी। अब विदुरानी ने सोचा ओहो ये तो मेरे गोविंद की आवाज है, ये तो मेरे गोपाल की आवाज है। महाराज स्नान करते से ही दौड़ी और तुरंत दरवाजा खोला। अरे कन्हैया आओ आओ ना। मन में बहुत बड़ा भाव। अब कन्हैया ने सोचा लगता है काकी जी मेरे आने की खुशी में हो गई पागल। भगवान ने अपनी काली कमली उतार करके दी लो। अब जैसे ही आंगन में ले गई 10 मिनट तक कन्हैया ऐसे ही घूमते रहे। उसके बाद में सबसे पहले देखो आसन डाला गया। विदुरानी कहती है यहाँ बैठ जाओ। नहीं नहीं ये जगह ठीक नहीं, यहाँ बैठ जाओ। नहीं नहीं ये भी जगह ठीक नहीं, यहाँ बैठ जाओ। पटला भी डाला तो महाराज उल्टा डाल दिया। बोलो राधे राधे। भगवान उसी पर बैठे। 10 मिनट पीछे अपने पेट पर हाथ फिराते हुए कन्हैया ने कहा काकी जी घर में कुछ खाने को है, बहुत भूख लगी। जिसके इशारे पर दुनिया पालित होती है, जिसके इशारे पर पूरा प्रपंच चलता है, ऐसा तीनों लोकों का स्वामी भगवान श्याम सुंदर विदुरानी के आंगन में बैठ करके कह रहा है घर में कुछ खाने को है। क्या इसे भूख लगी है? आंखों में आंसू भर के विदुरानी ने कहा गोविंद आप चिंता ना करें, तुम्हारे काका जी आते होंगे, आने वाले होंगे, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था करूंगी। कुछ केले के फल लगे खा लो, भगवान के लगे ले आओ। अब देखो विदुरानी अपने हाथों से केले का छिलका हाथ में लेती हैं, गूदा टोकरी में रख देती हैं और कन्हैया को छिलका खिला देती हैं। गूदा टोकरी में रख दिया, छिलका मुंह में दे दिया, गूदा टोकरी में रख दिया, छिलका मुंह में दे दिया। कम से कम 40 छिलके खा गए। इतने में दरवाजे पर विदुर जी आ गए। अरे विदुरानी जल्दी दरवाजा खोलो, लगता है तुम्हारे काका जी आती हूं। दौड़ करके दरवाजे पर पहुंची और जैसे ही विदुर जी को देखा, तुम्हें मालूम है आज कन्हैया ने भरी सभा में मेरा कितना बड़ा मान सम्मान कर दिया। कह रहे थे भरी सभा में कि हमारे घर में न्योता है, निमंत्रण है। अरे वो द्वारकाधीश है, आने वाले होंगे, आ रहे होंगे, आते होंगे। विदुरानी कहने लगी आने वाले होंगे नहीं, आ चुके हैं। आ चुके हैं कहाँ? आंगन में बैठे। कुछ खिलाया कि हाँ वो केले के फल रखे थे वही खा रहे हैं। अब आकर के विदुर जी ने देखा तो श्रीमान जी छिलके खा रहे हैं। बोलो राधे राधे। छिलके खा रहे हैं। दोनों घुटने टेक लिए विदुर जी ने कहने लगे विदुरानी पहली बार गोविंद हमारे घर में आए और तुम उन्हें छिलका खिला रही हैं? अरे गोविंद ये नादान है, इन्हें क्षमा कर दो। ये देखो मैं मावे के लड्डू लाया हूं, ये माखन लाया हूं, मिश्री लाया हूं, ये लाया हूं, वो लाया हूं, ये खाओ। पहली बार मेरे घर में कन्हैया आए और छिलके खा रहे।
एक मावे का लड्डू निकाल करके विदुर जी ने जैसे कन्हैया के मुंह में दिया और खाने के बाद कन्हैया ने कहा, काका जी एक बात बोलूं? बोलिए। जो आनंद मुझे उस छिलके में आया था वो उस लड्डू में नजर नहीं आता। बोलो राधे। जो आनंद काकी जी ने अपने हाथों से जो खिलाया है मुझे छिलका, जो उसमें आया वो इसमें नजर ही नहीं आता। आंखें नम हो गई महाराज विदुर जी की। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान मात्र भाव देखते हैं, जाति पाति नहीं देखते। जाते पाते पूछो नहीं कोई, हरे का भजए सो हरे का हो। जाते पात पूछू नहीं कोई और हरि का भजए सो हरि का। भगवान कभी जाति पाति नहीं देखते। भगवान ने मात्र भाव देखा, श्रद्धा देखा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित यदि हमारे अंदर भाव नहीं है तो भगवान नहीं, श्रद्धा नहीं है तो भगवान नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि तुम किसी महंगे फल को दो भगवान, जरूरी नहीं है कि आप किसी महंगी मिठाई को चढ़ाओ भगवान। देखो इस श्लोक में बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी भी पत्ते को तोड़ करके चढ़ा दो, भगवान कहते हैं स्वीकार है। पुष्प में भी किसी भी पुष्प को तोड़ो चढ़ा दो, भगवान कह रहे हैं स्वीकार है। फलों में भी किसी महंगे फल का नाम नहीं है, किसी भी फल को चढ़ा दो, फल तो फल है, भगवान कहते हैं स्वीकार है। लेकिन इन सब में तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भाव, तुम्हारा विश्वास होना जरूरी है। कि भाव के बस में है भगवान, के भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है